टाइम दोस्तों, पाकिस्तान के ओपनर इमामुल हक कहते हैं कि 2023 में हम नंबर 1 ओडीआई की टीम थे और हम सब टीम ये समझते थे कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में जाएंगे तो वो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, मगर सब कुछ उलट हुआ। खासकर भारत के खिलाफ हार के बाद हम इतना टूट गए थे कि हमसे फिर वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं आई और फिर उसका असर T20 वर्ल्ड कप में भी पड़ा। यहाँ तक कि हम अफगानिस्तान से भी हारे उस वर्ल्ड कप में 23 में। उन्होंने बोला कि एशिया कप में जब उससे पहले हुआ था तब भी हमारी टीम बहुत मजबूत थी, वहाँ पे भी हम जब कोलंबो में हारे थे भारत से, वहाँ भी टीम बहुत टूट फूट गई थी कि मतलब इतनी बड़ी 228 रन्स की मार्जिन से पाकिस्तान उस वक्त हारा था। और इमामुल हक ने बताया कि कैसे जब अहमदाबाद में हम भारत से दोबारा हारे थे तो कैसे हमारे क्रिकेटर्स रो पड़े थे और कुछ क्रिकेटर्स कमरों में अपने आप को उन्होंने बंद कर लिए थे। उन इसकी तफसील करेंगे, इस पर बात करेंगे। और अब बहुत से इंडियन लोग इस पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान 2023 में भी जब हमारे सामने आया था तब भी नंबर 1 था और अब भी पाकिस्तान की टीम पीक पकड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया को हराया है, साउथ अफ्रीका को हराया है, तो फिर जब हमारे सामने चैंपियंस ट्रॉफी में आएंगे तो रिजल्ट वैसा ही होगा 2023 में था। मगर मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि 2023 पाकिस्तान टीम और 2024 में एक फ़र्क है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। बट बैक टू द प्रीवियस पॉइंट के इमामुल हक क्या कह रहे हैं। इमामुल हक ने एक पॉडकास्ट किया और उन्होंने बताया कि हम लोग आईसीसी रैंकिंग में टॉप 5 में हमारे 3 बैट्समैन थे और हम पूरी तरह से तैयार थे। हमें कहीं से नहीं लगता था कि हम वर्ल्ड कप में जो भारत में हो रहा है वहाँ पे बुरा खेलेंगे। उससे पहले एशिया कप की स्टोरी उन्होंने बताई कि जो भारत के खिलाफ हम कोलंबो में हारे थे, 228 रन की हार हमें हुई थी। उससे पहले वैसे हम पालेकेले में एक मैच खेले थे जो बारिश वजह से पूरा नहीं हो पाया था। पहले हमने इंडिया के 4 बैट्समैन जल्दी आउट कर लिए थे, मगर उसके बाद ये हुआ था कि ईशान किशन और पांड्या जो है वो रुक गए थे और उन्हें मतलब 250 से ऊपर रन कर लिए थे, जो मुझे लगता है ज़्यादा तौर पर कि पालेकेले के मैदान में वो रन बहुत थे, वो रन बहुत थे और शायद पाकिस्तान उस रन में भी फंस सकता था। ये बात मैंने उस वक्त भी की थी और मुझे याद है मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मोहम्मद रिजवान ने भी ये बात की थी कि पालेकेले के मैदान में अंडर लाइट्स ये रन काफ़ी हो चुके थे इंडिया के। अगर मैच होता तो हम आसानी से नहीं जीतते, मतलब कोई भी जीत सकता था, बट हमारे लिए टफ था वो टारगेट चेस करना। ये उस वक्त मोहम्मद रिजवान ने की थी। फिर हम कोलंबो आए थे, कोलंबो में हमारा मैच खेला गया था और हम बुरी तरह से हारे थे, 228 रन से हमें शिकस्त हुई थी। सब बॉलर्स को मार पड़ी थी और ये वही मैच है जिसमें नसीम शाह बाद में इंजर्ड भी हो गए थे और ये एक सेटबैक भी पाकिस्तान को हुआ था, बट बुरी हार हुई थी। उस पर इमाम कहते हैं कि खिलाड़ी टूट फूट गए थे, मगर एक चीज़ वो शायद मिस कर गए, वो ये थी कि उसी मैच के बाद बाबर आजम की और शहीन अफरीदी का जो झगड़ा हुआ था, जो बहुत उस वक्त कंट्रोवर्शियल बना था, ये भी सामने आया था। जब बाबर आजम ने एक स्पीच की थी ड्रेसिंग रूम में, मोमन हर कप्तान करता है हार या जीत के बाद, वो एक कि बहुत बुरी हार थी। उसके बाद बाबर आजम ने कहा कि सब जो अपने आप को स्टार्स समझते हैं, जो फिक्रा उनका था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था बट अज्यूम कर लिया था शहीन ने कि शायद वो मुझे कह रहे हैं। उन्होंने बोला जो अपने आप को स्टार समझते हैं पहले परफॉर्मेंस करें, इस टाइप का मैटर हुआ था। फिर शहीन कंट्राडिक्टरी बोले थे बाबर आजम को, तो दोनों के बीच हल्की सी तल्ख कलामी हुई थी और उसी बीच में एक दो और खिलाड़ियों के दरमियान भी थोड़ा सा झगड़ा या गर्मा गर्मी हुई थी। वो मैं इसमें नहीं आना चाह रहा क्योंकि अब मामला सब ठीक हो चुके हैं तो ज़रूरत क्या है, बट मैं छोटा सा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान टीम पहुंची थी भारत। इस बीच में बाबर आजम और रिजवान की सुलह भी हो गई थी, बाबर और शहीन की सुलह भी हो गई थी। शहीन का शायद निकाह था, उसमें भी बाबर गया था, सब चीज़ें सेट हो गई थी। फिर शहीन मतलब पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती है, वहाँ पे भी पाकिस्तान का लगता है कि पाकिस्तान एक नए बल्ले के साथ गई। उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाबर आजम ने लाहौर कज़ाफी स्टेडियम के अंदर, उनसे सवाल हुआ था कि 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंचनी है, आपको लगता है पाकिस्तान टीम पहुंचेगी? उन्होंने बोला मैंने सेमीफाइनल का नहीं सोच रहा, हम तो फाइनल पहुंचेंगे और हम फाइनल जीतेंगे। ये बाबर आजम के अल्फाज मुझे याद भी याद है और उस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये बातें हिट हुई थी। ऑफकोर्स कप्तान है, वो अपना एक एम तो रखता ही है और उस तरह की तैयारी भी ज़ाहिर है वो करता ही अपने एंड से कि हमारी बेस्ट तैयारी हो चुकी है, हमारी खिलाड़ी उस रैंकिंग में बहुत अच्छे थे। बट फिर हम जब गए भारत में तो पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं था। साउथ अफ्रीका वाला मैच था, मुझे लगता है फंस के मैच हुआ, वो हम जीत जाना चाहिए था, वो हम हारे थे। एक न्यूजीलैंड वाहिद टीम थी जो तगड़ी थी हमसे और हम उनसे जीते थे। श्रीलंका से भी वैसे हम जीते थे, बाकी न्यूजीलैंड से भी जीते थे, बट पॉइंट इस जो तगड़ी टीम थी वो न्यूजीलैंड थी उस तरह से जिनसे हम जीते थे। अदरवाइज़ हम इंग्लैंड से हारे जो कि वर्ल्ड कप उनका बहुत ही ड्रोना वर्ल्ड कप था, बट हम उनसे भी हारे थे अपना आखिरी मैच। पॉइंट इस के वो वर्ल्ड कप एक बुरा वर्ल्ड कप था, मगर अहमदाबाद में पाकिस्तान टीम को जो हार हुई थी वो बहुत दर्दनाक हार थी। जिसने भी वो मैच देखा था, टीवी पे भी देखा था, वो शायद जख्म आज भी होंगे कि इतना बुरा पाकिस्तान वो मैच हारा था। और इमामुल हक कहते हैं कि उस हार के बाद खिलाड़ी जब होटल में गए थे, चूँकि वो टीम का हिस्सा थे,
उन्होंने बोला कि कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, बहुत सैड फेसेस थे। कुछ क्रिकेटर्स को मैंने अपने आंखों के सामने रोते हुए देखा। उन्होंने शहीन और हारिस का नाम लिया, बट ये नहीं बताया कि रो कौन रहे थे। और फिर उन्होंने बताया कि जब हम होटल पहुंचे, कुछ खिलाड़ी ऊपर कमरों में बंद हो गए थे, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे। मैंने खिलाड़ियों के चेहरों पर स्माइल तक नहीं देखी थी। ये हाल हो चुका हुआ था, क्योंकि इतने हर्ट हुए थे खिलाड़ी भारत के खिलाफ उस हार के बाद। तो ये बात इमामुल हक ने जो की, और फिर उन्होंने बोला कि बाद में झगड़े की बात आई थी कि खिलाड़ियों के बीच में झगड़ा, जब हार होती है तो इस तरह की बातें सामने आ जाती हैं। बट मुझे इस बात से एक चीज़ तो आम क्रिकेट फैंस के लिए है कि भारत के खिलाफ मैच के लिए खुद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी कितने इमोशनल होते हैं। अगर इमामुल हक ने जो बात की, ऑफकोर्स वो टीम का हिस्सा थे, तो वो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। तो खिलाड़ी खुद कितने इमोशनल होते हैं, वो कितना जीत चाह रहे होते हैं, ये बात सच है। मुझे इसलिए लगता है कि देखिए, उनका इमेज भी ऊपर जाता, उनका ग्राफ भी ऊपर जाता। अगर आप प्रोफेशनली भी सोचें कि आप इंडिया को इंडिया के अंदर हरा रहे हैं और अहमदाबाद में हरा रहे हैं, इससे बड़ा कद ऊंचा करने वाली कोई और बात थी नहीं। और पाकिस्तान की अगरचे शेप थोड़ी बिगड़ गई थी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंडिया के खिलाफ मैच से पहले, बट मुझे लगता है कि वो जीत के लिए खिलाड़ी तड़प जरूर रहे होंगे। और फिर हम न्यूयॉर्क के अंदर, फिर इमाम ने बोला कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी हारे, उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका हुआ था, शटर्ड हो चुका हुआ था। हम फिर अफगानिस्तान के खिलाफ भी हार गए। उन्होंने बोला उसके बाद वैसे हम इंग्लैंड के खिलाफ भी हारे। मुझे लगता है कि उस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ हार कुछ ज़्यादा बहुत मैटर नहीं करती थी, अफगानिस्तान तगड़ा खेल रहा था। बट इंग्लैंड के खिलाफ हार मैं ज़्यादातर भी समझता हूँ वो बहुत टूटी हुई टीम थी, कुछ नहीं था उनके पास, हम उनसे भी हार गए थे। तो इमाम ने बोला कि हम कहीं से उठ नहीं पाए उसके बाद, और इसी बात का असर हमें वर्ल्ड कप में जाके भी लगा कि वहाँ पर भी हम अर्ली एग्जिट मारा, फर्स्ट राउंड एग्जिट मारा। तो 2023 में भी हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए, और वर्ल्ड कप 2024 जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वो हम वेस्ट इंडीज़ का सफ़र नहीं कर पाए थे, पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे। हालांकि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी बुलाया गया था कि शायद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी बेहतर हो जाए, सीनियर हैं, तो बट कुछ नहीं बन पाया था पाकिस्तान टीम का। और इमाम को ये लगता है कि जो हम वर्ल्ड कप 2023 में हमें ज़ख्म मिले भारत के खिलाफ हार के, उसका असर वर्ल्ड कप 2023 में भी रहा और फिर वर्ल्ड कप 2024 में भी रहा। तो एक हार इतनी दर्दनाक हो सकती है, खासकर जब आप अपने के बोलते हैं राइवलरी चलती है भारत के साथ, उनके खिलाफ आपको हो। तो अब मैं बात करता हूं, जो बहुत से इंडियन फैंस ने, हमने कल वीडियो किया उसके नीचे भी लिखा, कुछ इंडियन व्लॉग्स में भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान 2023 में बड़ा फुड़क रहा सी, हुन भी फुड़क रहा, कोई गल नहीं मिल लांगे। बट पॉइंट इज, उस वक्त 2023 में मुझे याद है प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़े होकर अकेला मैच जर्नलिस्ट था जो ये समझता था कि भारत की टीम फेवरेट है, बाकी सब जर्नलिस्ट समझते नहीं पाकिस्तान नंबर 1 रैंकिंग है तो पाकिस्तान आराम से हरा देगा। ये मैंने उस वक्त भी व्लॉग्स किए थे, कई जर्नलिस्ट के साथ हमने मतलब कंबाइन भी किए थे। बट मुझे उस वक्त क्यों लगता था कि भारत फेवरेट है? मुझे इसलिए लगता था कि पाकिस्तान उन 2 बरसों में जब हमने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी, हमने बड़ी टीमों के खिलाफ खेला ज़रूर था, मगर वो टीमें बड़ी नहीं थी। लाइक बड़े देशों के खिलाफ खेला, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, बट दोनों ने अपनी टीम BC लेवल की भेजी थी और हम उनके खिलाफ जीते थे और अपने घर में जीते थे। सबसे टफेस्ट सीरीज़ उस 1.5-2 बरसों में जो हमने खेली थी ना, वो अफगानिस्तान के खिलाफ थी, जो हमने, आपको याद होगा एशिया कप से पहले पाले के हम्बन टोटा में हमने मैचेस खेले थे। आपको याद होगा श्रीलंका में पहला मैच फंस के हुआ था, बाकी एक हमने बड़ा सीधा जीता, तीसरा भी हमने जीत लिया था, बट हम जीते थे अफगानिस्तान के खिलाफ। मुझे ज़्यादातर पे लगता है वो शायद सबसे ज़्यादा टफ सीरीज़ थी, क्योंकि उनकी बहुत मेन टीम थी। बाकी हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले, बट उनकी मेन टीमें नहीं आई थी, खासकर वनडे पर्सपेक्टिव में। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो शायद तैयारी, हम रैंकिंग में ज़रूर आ गए क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं था। अब मुझे क्या लगता है फ़र्क है, हम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर जाके हरा रहे हैं, और वनडे में जब हमने उनको हराया था तो 2 वनडे मैच में उनकी मेन टीम खेली थी, एक वनडे मैच में उनके 4-5 क्रिकेटर्स बाहर जरूर बैठे थे। तो 2 वनडे मैच जो उनकी मेन टीम खेली, एक हम हारे, एक हम जीते थे, खासकर एडिलेड में हम जीते थे, बट हम जो हारे थे मैच, मुझे ज़्यादातर पे लगता है वो भी हम जीता हुआ था, तब हम हारे। बट पॉइंट इस, हम ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर 2-1 से हरा के हैं। फिर जिम्बाब्वे वाली जीत को आप अगर बड़ा नहीं मानते तो ठीक है, बट हम साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाकर 3-0 से वनडे सीरीज़ हरा रहे हैं। अभी रैंकिंग हमारी बेहतर ज़रूर होगी, बट पॉइंट इस के अभी भले हम रैंकिंग में जहाँ मर्जी खड़े हों, बट ये मोरल बूस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम घरों में जाकर अफ्रीका को उनके घर में, पाकिस्तान वाहिद पहली टीम बनी है जिसने क्लीन स्वीप शिकस्त दी है, और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में रहना, तो थोड़ा डिफरेंस है। फिर कैप्टन चेंज या टीम का रुख थोड़ा चेंज हुआ है, अच्छे टाइम के ऊपर पाकिस्तान टीम ने के पीक पकड़ी है, जो मैटर करती है। मैं अब भी नहीं कहता कि हमारी टीम फेवरेट है चैंपियंस ट्रॉफी में, हम जो दुबई में इंडिया के खिलाफ मैच होगा वो हम इंडिया को हरा देंगे, बट मज़ेदार मैच जरूर होगा। मैं हमेशा ये मानता हूँ मज़ेदार मैच होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। और अब देखिए T20 वर्ल्ड कप हमारा बहुत फीका गया, मगर इंडिया वाला मैच फंस के हुआ। इंडिया ने 2 ही मैच फंस के खेले, एक पाकिस्तान के खिलाफ, एक वर्ल्ड कप फाइनल का, और मुझे लगता है हमारा वाला मैच ज़्यादा क्लोज था कि हम आराम से जीत सकते थे, वरना इंडिया वन साइडेड जीतता रहा पूरे वर्ल्ड कप में। तो पॉइंट इस, अब तो हमारी टीम भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, शेप मिली है टीम को। मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड बेस्ट हो चुके हैं, हम किसी को भी हरा देंगे, बट वो एक जो रहता था ना मन में, यार हमारी टीम वीक है, वो जो था ना वो ख़त्म हुआ है।
एटलीस्ट ये हुआ कि नहीं हमारी टीम थोड़ी बेहतर हुई है, शेप में आ रही है। शाहीन अफरीदी का पेस अच्छा हुआ है, मिडिल ऑर्डर में हमें विकेट्स मिल रही हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग में रन्स कर रहा है, पावर हिटिंग सही चल रही है। तो पॉइंट इस थोड़ी सी जिसे बोलते हैं ना कि निकले सूरत निकली है पाकिस्तान की वनडे टीम की। तो इस वनडे टीम में जो 2000 हमारे पास 25 में चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी उस इसमें और 2023 में ये फ़र्क है, मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है। और मुझे लगता है कि इस बार कहानी इंशाल्लाह थोड़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। हमें करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो ये मुझे लगता है कि बड़ा सेटबैक होगा कि हम बाहर जाके हरा रहे हैं। वैसे ज़्यादातर पर मुझे लगता है कि हम बाहर जाके बहुत अच्छा खेलते हैं, अपने घर में अच्छा नहीं खेलते हैं। बट अब एक स्पिनर ऐड हुआ है, बल्कि 3 स्पिनर एक तरह से साइम अयूब करते हैं, हमारे सलमान आगा अच्छी करते हैं। सेम वही मैंने कल भी मेंशन किया था कि कॉम्बो बन रहा है जो सईद अजमल हफीज़ रहमान वाला था। अब हमारे पास अबरार भी हैं, सुफियान मुकीम भी हैं, अगरचे यंग हैं सबके सब, ये चारों के चारों नाम यंग हैं। बट बड़ा नाम तो तभी बनता है जब अचानक आप बड़े इवेंट में आते हो और आप कुछ कर जाते हैं। तो ये है दोस्तों कहानी। और मिडल ऑर्डर में हमारी मतलब स्पिन अटैक थोड़ा बेहतर हुआ है, रेगुलर स्पिनर खिला रहे हैं, फिर शाहीन का पेस थोड़ा बेहतर हो रहा है, रिवर्स स्विंग हमें वापस मिल रही है, और मतलब बाबर भी थोड़े रन बनाने शुरू हो गए हैं। मिडल ऑर्डर हमारा स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है, पावर हिटिंग करना शुरू कर दिया, तो थोड़ी बेहतर शेप में है, आई गेस के बेहतर शेप में। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।